बड़ी खबर अल्मोड़ा में नंदा अष्टमी के दिन से मां नंदा सुनंदा की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। यहां कतली वृक्ष से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण हुआ। बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में आज का दिन राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में आज नंदा अष्टमी के रूप में मां की आराधना की जाती है। सुबह 4 बजे से ही जो मंदिर है वहां पर भक्तों का तांता लगा है। सभी लोग अपनी कुल देवी की आराधना के लिए मां नंदा के दरबार पहुंच रहे हैं और 3 सितंबर तक मां नंदा सुनंदा की आराधना होगी। 3 सितंबर को नंदा सुनंदा के डोले नगर भ्रमण पर निकलेंगे। दिग्विजय हमारे साथ बने हुए हैं। दिग्विजय, देखिए, पहाड़ की परंपरा और रिवाजों की बात करें तो अभूतपूर्व होते हैं और वाकई अविश्वसनीय भी रहते हैं। ऐसे में नंदा सुनंदा माता की जो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, वृक्ष लाया जाता है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, क्या पौराणिक कथा? देखिए, यहाँ माँ नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना की जाती है। जो वृक्षों की बात करें, कदली वृक्ष, केले के थाम लाए जाते हैं, उससे माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण होता है। कल वो तय मुहूर्त में लाए गए थे। कल रात यहाँ माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति की स्थापना हुई और ब्रह्म मुहूर्त में, तय मुहूर्त में यहाँ उसकी पूजा अर्चना शुरू की गई। सुबह 4 बजे यहाँ लोग पहुंचे शुरू हो गए थे। चंद्रवंशियों के आराध्य देवी है और पूरे उत्तराखंड में इनको बेटी की तरह पूजा जाता है। माँ नंदा से कहा जाता है कि उनका उत्तराखंड मायका है और कैलाश वो शिव जी की अर्धांगिनी है, तो उनको विदा किया जाता है। मेले की महत्वपूर्ण स्थिति ये भी समझा जाता है कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया था। वो अल्मोड़ा आने वाले थे, 28 तारीख की वो बात है, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और उन्होंने वर्चुअली यहाँ के मेले का उद्घाटन किया। और इसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। अभी हम जिस कैंपस में खड़े हैं, जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति 200 साल पहले लाई गई थी। इससे पहले ये मूर्ति मल्ला महल में स्थापित की गई थी। बताते हैं जो लोक कथा है कि एक अंग्रेज के जो शासक थे, ट्रेल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उसके बाद स्त्री लोगों ने उनको सलाह दी कि माँ नंदा सुनंदा की आराधना करें। बताया जाता है माँ नंदा सुनंदा की आराधना के बाद उनकी आंखों की रोशनी आ गई। तो उसके बाद उन्होंने माँ की मूर्तियां यहाँ नंदा देवी परिसर में स्थापित करी। यहाँ शिव जी के पुराने मंदिर हैं। उसके बाद यहाँ माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापित की गई और तब से इस परिसर में लगातार ये मेला आयोजित होता आ रहा है। एक बात और बताते हैं, यहाँ नंदा राज्यात यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जो हर 12 साल में होती है। कोविड के कारण पिछले वो नहीं हो पाई लंबे समय से। अब अगले वर्ष वो प्रस्तावित यात्रा है और उस यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा माना गया है। जो धार्मिक यात्रा है, लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में माना जाता है कि उसकी शुरुआत हुई थी। और वो यात्रा में कुमाऊं गढ़वाल के तमाम भक्त आते हैं, पहुंचते हैं और वो लोग लंबी पैदल दूरी तय करने के बाद गढ़वाल में चौसिंगी जो खाड़ू पैदा होता है, उसको वो लेके वो लोग कैलाश तक जाकर वहां उसको विदा करते हैं। जी देखिए, क्योंकि आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा। हालांकि अभी इतनी भीड़ नहीं देखने को मिल रही कि भीड़ अनियंत्रित हो जाए, लेकिन समय रहते मौसम खुलेगा, लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है? देखिए, प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है। अभी जब बारिश बहुत तेज थी तब हम यही को मंदिर परिसर में ही थे, तो यहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी 24 घंटे लगी हुई है। वहाँ पुलिस वालों से बात की तो उनका कहना था वो लोग रात भर यही हैं। सुबह भीड़ बहुत ज्यादा थी। कुछ देर पहले एक बारिश का तेज दौर चला तो उससे भीड़ छट गई है। सुबह 4 बजे से भक्त जन यहाँ जुड़ रहे हैं। और जहाँ प्रशासन की बात है तो ये ऐतिहासिक मेला है, लगभग 200 साल पुराना इसका इतिहास है। तो उसको लेके शासन प्रशासन अलर्ट रहता है। पूरा शासन प्रशासनिक अमला यहाँ के एक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुड़ा रहता है। साथ ही नंदा देवी परिसर की अपनी कमेटी है, उसमें नगर के तमाम लोग जुड़े हुए रहते हैं। उसमें हर आयु वर्ग के लोग हैं, हर कोई। जब आराध्य देवी की बात आती है, कुल देवी है, तो माँ की जब आराधना की बात आती है तो अनुशासन खुद ब खुद आ जाता है। और अभी तक के इतिहास की बात करें तो यहाँ के भक्तों में अनुशासन काफी शानदार देखा गया है। अनुशासित यहाँ के भक्त हैं। जब माँ की आराधना होती है तो कहीं कोई अराजकता अभी तक के इतिहास में यहाँ देखी नहीं गई है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।